आप लोग वीडियो देख रहे होंगे, आप लोगों को कैसा लग रहा होगा हम आप लोगों के कमेंट बॉक्स से जान रहे हैं। आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा, बहुत तो हम आशा करते हैं ऐसे आने वाला मेरा सारा वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा। आप सारे वीडियो को मेरे ध्यानपूर्वक और एकदम अच्छे से देखिएगा और इसमें जो डाउट होगा आप लोग उन सारे डाउटों को भी मुझसे क्लियर करते रहिएगा नीचे कमेंट बॉक्स पे, या आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझसे जुड़ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जो भी आपको दिक्कतें या प्रॉब्लम्स हैं आप लोग उसको मुझसे सलूशन पा सकते हैं। आइए हम आगे गवर्नर जनरल की सीरीज को कंटिन्यू करने हैं, क्योंकि ये मुझे जल्दी से जल्दी खत्म करना है। फिर मुझे आप लोगों को पूरे अगस्त की एक करंट अफेयर की क्लास देनी है, तो आइए हम जल्दी बिना टाइम गवाए हम आगे की ओर कंटिन्यू करते हैं। देखिए, पहला गवर्नर जनरल है लॉर्ड डफरिन। कल मैंने रिपन तक बात की थी। लॉर्ड रिपन ने इल्बर्ट बिल विवाद संबंधित जो 1881 में, और इसके टाइम पे प्रॉपर रूप से जनगणना स्टार्ट हुई थी। स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी है। इसी तरीके से रिपन को लोकप्रिय गवर्नर कहा जाता है, क्योंकि इसने सिविल सेवा की उम्र 19 से बढ़ा करके पुनः 21 वर्ष कर दी गई। और भारत में जितने छपने वाले समाचार पत्र थे उन सारे समाचार पत्र पत्रिकाओं पर फिर से प्रतिबंध को हटा दिया। जो बैन लगा था उन सारे बैन को हटा दिया। ये सारे इसने काम किए थे। और इसने क्या काम किया था? इसने बहुत सारे नैतिक कार्य किए। इसने हंटर आयोग का गठन किया है, जो शिक्षा संबंधित सुझावों या शिक्षा में जो आधुनिकता है उन सारी बातों पर ये कमीशन अपनी रिपोर्ट देता है। तो ये सारी चीजों का गठन किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड रिपन को, जिसे हम लोग भारत में लोकप्रिय गवर्नर की संज्ञा देते हैं। आइए नेक्स्ट गवर्नर की बात करते हैं, लॉर्ड डफरिन। ध्यान से देखिएगा लॉर्ड डफरिन के बारे में। 1884 से लेकर के 1888 तक इसका कार्यकाल है, मात्र 4 साल का है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके टाइम पे हुई है? तो लॉर्ड डफरिन के टाइम पे हुई है। इसने बंगाल में, पंजाब में और अवध में टेनेंसी एक्ट पारित किया है। पूछा जाता है किसने बंगाल में, पंजाब में और अवध में टेनेंसी एक्ट पारित किया है? तो लॉर्ड डफरिन ने। नेक्स्ट बात, इसके टाइम पे तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ है और बर्मा को भारत में मिला लिया गया। बर्मा म्यांमार, बर्मा का प्राचीन नाम क्या है? यह बर्मा प्राचीन नाम है, इसका आधुनिक नाम क्या है? आपका म्यांमार। और पता है बर्मा को भारत से अलग किस अधिनियम के द्वारा किया गया? 1935 के अधिनियम के द्वारा। तो तृतीय बर्मा युद्ध किसके टाइम पे हुआ? लॉर्ड डफरिन के टाइम पे। अगली बात, लॉर्ड डफरिन के समय में अफगानिस्तान की उत्तरी सीमा का निर्धारण किया गया। अफगानिस्तान की उत्तरी सीमा का, जो कंधार का क्षेत्र है, काबुल का क्षेत्र है, हेरात का क्षेत्र है और मकरान का क्षेत्र है, इन सारे क्षेत्रों का निर्धारण किसके टाइम पे किया गया? तो लॉर्ड डफरिन के टाइम पे। लॉर्ड डफरिन ये कांग्रेस को कहती है, कांग्रेस हमेशा अल्पसंख्यक वर्गों का प्रतिनिधित्व करती है। अल्पसंख्यक का मतलब माइनॉरिटीज का प्रतिनिधित्व करती है, उससे बहुत सारी बहुसंख्यक जातियों को नहीं जोड़ पाती है। और जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई तो इसके संस्थापक कौन थे? एओ ह्यूम, या इन्हीं को हम लोग महासचिव भी बोलते हैं। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक एओ ह्यूम और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव एओ ह्यूम। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहला अधिवेशन, दूसरा अधिवेशन, हम आप लोगों को आगे के क्रम में उसको बताएंगे। इतनी बातें आप लोगों को समझ में आई? कांग्रेस के संस्थापक और महासचिव एओ ह्यूम को माना जाता है। और अगला लॉर्ड लैंसडाउन नेक्स्ट गवर्नर है। लॉर्ड लैंसडाउन 1888 से लेकर के 1894 तक, इसके टाइम पे भारत अफगानिस्तान के बीच में जो डूरंट रेखा है, जैसे भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा है, भारत और पाकिस्तान के बीच में रेडक्लिफ रेखा है। अब भारत और पाकिस्तान नहीं, और आप लोग देख रहे हो अब ये भारत और जो डूरंट रेखा है ये भारत और अफगानिस्तान के बीच में नहीं, बल्कि जब से भारत और पाकिस्तान दो अलग हुए अब ये पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में डूरंट रेखा मानी जाती है। सेकंड कारखाना अधिनियम पारित हुआ और महिलाओं को 11 घंटे से अधिक काम करने पर इसने रोक लगा दी कि महिलाएं अब 11 घंटे से अधिक काम नहीं कर पाएंगी। पहला कारखाना अधिनियम और दूसरा कारखाना अधिनियम, पहला कारखाना अधिनियम किसके टाइम पे आया था और दूसरा कारखाना अधिनियम किसके टाइम पे आया? लॉर्ड लैंसडाउन के टाइम पे। पहला कारखाना अधिनियम रिपन के टाइम पे आया था, दूसरा कारखाना अधिनियम किसके, मतलब महिलाओं को 11 घंटे से अधिक काम करने पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया। अगली बात, इसके टाइम पे 1889 का एज ऑफ कंसेंट एक्ट। एज ऑफ कंसेंट एक्ट मतलब यौन सहमत की उम्र 10 से बढ़ा करके 12 कर दी गई। मतलब ये हो गया कि महिलाओं की जो यौन सहमत की उम्र है उसको 10 से 12 कर दिया गया। और पूछा जाता है एज ऑफ कंसेंट एक्ट कब पारित हुआ? 1891 में। किसके टाइम पारित हुआ? लॉर्ड लैंसडाउन के टाइम पे। दो तरीके से क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा आप लोग अवेयर रहा कीजिए।
अगला लॉर्ड एल्गिन द्वितीय हैं। इन्होंने कहा था कि हमने भारत को तलवार के बल पे जीता है और भारत को तलवार के बल पर ही रखेंगे, मतलब तलवार के बल पर जीता और तलवार के बल पर ही रखेंगे। इनके टाइम पर क्या है, भारत में क्रांतिकारी की शुरुआत हुई और पूना में ये दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर ने फ्लैग अधिकारी रैंड और हेस्ट की हत्या कर दी, जिस कारण से क्रांतिकारी गतिविधि का जनक ही माना जाता है किसको, लॉर्ड एल्गिन। इसके लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के टाइम पर कई सारी क्रांतिकारी आधुनिक गतिविधियां हुई थी। इसके टाइम पे दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर ने फ्लैग अधिकारी रैंड और हेस्ट की हत्या कर दी थी, क्योंकि वो लोग फ्लैग कमीशन का जो गठन हुआ था, तो इस कारण से जो फ्लैग फैल रहा था, इन सब चीजों से परेशान होकर के दो अधिकारियों ने इनकी हत्या कर दी गोली मार करके। और भारत में देशव्यापी इसी के टाइम पर अकाल पड़ा था, देशव्यापी पूरे भारत में देशव्यापी अकाल किसके टाइम पर पड़ा था, लॉर्ड एल्गिन के टाइम पे, लॉर्ड एल्गिन सेकंड के टाइम पे। अगला गवर्नर आता है लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट बंगाल विभाजन के साथ साथ लॉर्ड कर्जन के साथ साथ कई नाम जुड़ता है। बंगाल विभाजन को दो भागों में, एक पूर्वी बंगाल, एक पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल में आप लोगों को पता है वहां पे क्या था, हिंदू बहुल इलाका ज्यादा था, वहां पे पूर्वी बंगाल में मुस्लिम बहुल इलाका था। इस कारण से हिंदू और मुस्लिमों के बीच में एक फूट डालने की कोशिश इसके टाइम पे पड़ी थी। सर एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में इसने एक पुलिस आयोग का गठन किया था और इसने क्या किया था, इस आयोग की अनुशंसा पे प्रांतीय पुलिस की स्थापना अर्थात सीआईडी की स्थापना हुई थी, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। सीआईडी की स्थापना इस आयोग की अनुशंसा पे, किस आयोग की अनुशंसा पे, सर एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में। शैक्षणिक सुधारों के अंतर्गत कर्जन ने 1902 में सर थॉमस रैले की अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय आयोग का गठन। पूछा जाता है क्वेश्चन, कई बार आया है ये पेपर में आपके, कई बार आया है। विश्वविद्यालय आयोग का गठन किसके टाइम पे हुआ था, कर्जन के टाइम पे। अगला भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना किसके टाइम पे हुआ था, लॉर्ड कर्जन के टाइम पे। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना। सिंचाई आयोग, अकाल आयोग का गठन किसके टाइम पे हुआ था, आप लोगों को ध्यान रखना है, सिंचाई आयोग, अकाल आयोग लॉर्ड कर्जन के टाइम पे। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना, विश्वविद्यालय अधिनियम, ये सब किसके टाइम पे आया है, ये सब लॉर्ड कर्जन के टाइम पे आया है। इसके टाइम पे बंगाल का विभाजन हुआ था। बंगाल विभाजन मैंने बताया था 12 जुलाई, 7 अगस्त, 16 अक्टूबर 1905, 3 डेट इंपॉर्टेंट है। 12 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई। 7 अगस्त 1905 को उसके विरोध में देशव्यापी स्वदेशी आंदोलन छिड़ा और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया। अगली बात, इसने अपने पद से इस्तीफा दिया था क्योंकि इसकी गतिविधि थी, ये कैसी थी, ये देश बांटो गतिविधि थी, अर्थात यहाँ पर हम कितने दिन तक अपना राज्य स्थापित कर सकते हैं, इसलिए हिंदू और मुस्लिम की जो एकता है या राष्ट्रवाद की जो भावना है उसको तोड़ देना, अर्थात उनके बीच में जो एकता का संचार है उसको कहीं ना कहीं खंडित कर देना, और वो भी किस आधार पे, एक धर्म के आधार पे, कि वो हिंदू है और वो मुस्लिम है और वो एक देश के अंदर एक ही छत के नीचे एक साथ नहीं रह सकते हैं। ये जैसी भावनाओं का इसने जन्म दिया था। यहीं से शुरुआत हो गई हिंदू और मुस्लिम के बीच में एक फूट पड़ने की। इसी के बाद 1906 में आगा खां के नेतृत्व में शिमला में मुस्लिम लीग की स्थापना भी हो जाती है। अगला गवर्नर देखिए लॉर्ड मिंटो द्वितीय। 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था और इसमें क्या हुआ था, कांग्रेस का विभाजन हो गया था। हम आपको आगे ये बात बताएंगे। खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी दो व्यक्ति थे, वो मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंकने का प्रयास किए, लेकिन गलती से बम कैनेडी की गाड़ी पर गिर गया, जिस कारण से इनको फांसी की सजा दी गई। खुदीराम बोस को फांसी दिया गया, इसी के टाइम पर दिया गया, लॉर्ड मिंटो के टाइम पर दिया गया। इसके कार्यकाल में बाल गंगाधर तिलक को सजा मिली। बाल गंगाधर तिलक को 6 साल की सजा मिली। क्यों बाल गंगाधर तिलक को 6 साल की सजा मिली? क्योंकि ये लोग इसका सपोर्ट कर रहे थे, इसलिए इनको इस गतिविधि में लिप्त होने के लिए इसकी सजा मिली। और इसने क्या किया था, इसी के टाइम पर शिमला में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना हम आप लोगों को आगे बताएंगे। आगा खां, सलीमुल्लाह खां और ये शौकत अली, तीनों लोगों के संयुक्त प्रयासों के द्वारा ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। इसके कार्य और प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस का समर्थन इन्होंने किया था। कौन किया था? लॉर्ड मिंटो के टाइम पर इसने सांप्रदायिक आधार पे पहली बार मुसलमानों को अलग करने की बात की गई। जो मार्ग मिंटो सुधार अधिनियम आया था 1909 का, वो किसके टाइम पे पारित हुआ है? लॉर्ड मिंटो के टाइम पे। 1909 का कौन सा? मार्ग मिंटो सुधार अधिनियम।
क्योंकि उसमें क्या बात कही, वहीं सांप्रदायिकता की बीज बोया गया और सांप्रदायिकता का बीज बोने के कारण हिंदू और मुस्लिमों के बीच में कि अब मुस्लिम क्या होते हैं, मुस्लिम कम्युनिटी क्या कर सकते हैं कि उनके प्रतिनिधि का चुनाव वो खुद स्वयं करेंगे, मुस्लिम कम्युनिटी अपने प्रतिनिधि का चुनाव स्वयं खुद करेंगे। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के टाइम पर क्या हुआ था, इसके टाइम पर दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। इसके टाइम पर और क्या हुआ था, दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था और जॉर्ज पंचम मैरी भारत आए थे और भारत आने के कारण उन्होंने क्या किया था, बंगाल विभाजन को अप्रभावी बना दिया था 1911 में। बंगाल विभाजन अप्रभावी कब बना था, तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के टाइम पर। इसी के टाइम पर क्या हुआ था, 1911 में जो भारत की राजधानी है वो क्या, भारत की राजधानी दिल्ली प्रस्तावित किया गया 1911 में और 1912 में भारत की राजधानी नई दिल्ली बन गई। इसके बाद इसने क्या किया, पब्लिक सेफ्टी बिल, जो पब्लिक सेफ्टी बिल पर केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली में चर्चा हो रही थी, जिस पर कई सारे क्रांतिकारियों ने बम फेंका था, जिसमें भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इनका सबका नाम आता है, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, ये सारे क्रांतिकारियों का इसमें नाम आता है। पूछा जाता है ये सारे क्रांतिकारियों का नाम किसके टाइम पे आता है, तो इसी के टाइम पे आता है, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के टाइम पे आता है। क्या क्या हुआ था इसके टाइम पर, आप लोगों ने देखा, पब्लिक सेफ्टी बिल पर चर्चा हो रही थी केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली में, जिस कारण से इसने कहा क्या किया था, बम फेंका था और बम फेंकने पर किसको, भगत सिंह को, सुखदेव और राजगुरु, 3 लोगों को फांसी दी गई थी। 3 लोगों को इसमें फांसी दी गई थी। पूछा जाता है क्वेश्चन, केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली में किसने बम फेंका था, तो इसी ने। अगली बात, 1915 में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी और बॉम्बे क्रॉनिकल, ये जो पत्रिका है ये फिरोज शाह मेहता की, और ये जो आप लोगों की बॉम्बे क्रॉनिकल, इसी के टाइम पर बॉम्बे क्रॉनिकल पत्रिका का प्रकाशन किया। बॉम्बे क्रॉनिकल किसकी पत्रिका है, फिरोज शाह मेहता की। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। 1916 में बीएचयू की स्थापना की गई, इसी के टाइम पे 1915 में होम रूल लीग की स्थापना की गई। 1915 में एक घटना और हुई थी, आप लोग उसका नाम जानते होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट घटना है। 1915 में हम लोग क्या कहते हैं उसको, 1915 में 4 क्रांतिकारियों को, 1915 में आप लोगों को पता है साबरमती आश्रम की स्थापना भी हुई थी। 1915 में हम आप लोगों को आगे बताएंगे वो घटनाओं पर जिक्र, जब सहारनपुर से गाड़ी जा रही थी तो उस पर सरकारी खजानों को लूटने का कई सारे क्रांतिकारियों ने प्लान बनाया था, जिसमें अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लहड़ी और कई सारे, और राजेंद्र लहड़ी जैसे लोग, राम प्रसाद बिस्मिल जैसे लोग और रोशन लाल जैसे लोगों ने क्या किया था, इसमें चंद्रशेखर आजाद भाग निकले थे, लेकिन बाकी सब लोगों को अलग अलग जगहों पर फांसी दी गई थी। हम आप लोगों को 1915 की घटना के बारे में अवगत कराएंगे, लेकिन इतनी बातें इसके बारे में इंपॉर्टेंट है। और इसने क्या किया था, दिल्ली दरबार का आयोजन किया था। दिल्ली दरबार जॉर्ज पंचम और मैरी के स्वागत में किया था और इस कारण से वहां पर बंगाल विभाजन जो चल रहा था उसे अप्रभावी बनाया गया। ये आज का मेरा वीडियो है। और 1911 में बंगाल से बिहार और उड़ीसा को अलग करके एक नवोदित राज्य बनाया गया, एक अलग राज्य बनाया गया। आज का मेरा वीडियो यहीं पे हम खत्म करते हैं। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बस।